सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है फिगर 5.9 शोज वी एक्स टी एंड वी वाई टी डायग्राम ऑफ अ बॉडी ऑफ यूनिटी मास, फाइंड द फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। है ना, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम एक्स एक्सिस के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाई डायरेक्शन के लिए गिवन है। हमको फोर्स फाइंड करना है अगर मास का वैल्यू 1 दे रखा है। मास m इक्वल टू कितना दे रखा है? m इक्वल टू 1 kg दे रखा है। यहाँ पर बोल रखा है कि मास यूनिटी है। हमको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। slope of velocity time graph is equal to acceleration। वो acceleration के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों ग्राफ में 0 से 1 सेकेंड तक जो फंक्शन है वो अलग है, और 1 से 2 सेकेंड तक फंक्शन कुछ अलग है। तो यहाँ पर हमको अलग अलग टाइम के लिए ग्राफ का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर t इन बिटवीन 0 to 1, है ना। सबसे पहले हम 0 से 1 सेकेंड के बीच की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम ax की बात करेंगे तो ये स्लोप हम फाइंड करेंगे। तो हाइट डिवाइडेड बाय बेस, और हाइट यहाँ पर 2 है और बेस यहाँ पर 1 है, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। ओके, और अगर हम ए वाई की बात करेंगे तो इसका हाइट 1 है और बेस भी 1 है, मतलब 1/1 दैट इज़ इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। मतलब इस इंटरवल के लिए अगर हम एक्सेलरेशन वेक्टर लिखें तो हम लिख सकते हैं 2i केप प्लस 1j केप। तो फोर्स वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो हमको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास का वैल्यू तो 1 है ना। तो यहाँ पर 2i केप प्लस j केप न्यूटन फोर्स हो जाएगा, पर ये होगा फॉर t 0 to 1। अगर हम नेक्स्ट इंटरवल की बात करें जिसमें हम बात करेंगे t इन बिटवीन 1 to 2 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड, है ना। अगर हम 1 to 2 सेकेंड के लिए बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ax है यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है ना। ये स्लोप नेगेटिव है, एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और वो होगा, हाइट है यहाँ पर 2 और बेस कितना है 1, मतलब -2/1 दैट इज़ इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम ए वाई की बात करेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप 0 है, मतलब एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर हम फोर्स की बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 1 इंटू -2i केप होगा, मतलब हम लिख सकते हैं -2i केप न्यूटन। ओके, तो हम यहाँ पर इस फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस फोर्स इज इक्वल टू 2i केप प्लस j केप, 2i केप प्लस j केप फॉर टाइम इंटरवल 0 to 1 सेकेंड, और इट इज़ इक्वल टू -2i केप फॉर टाइम इंटरवल 1 to टाइम इंटरवल t ग्रेटर देन 1। तो आप ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।